हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे और आपकी तैयारी भी जो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेके आएंगे और इसी चैनल पे लेके आएंगे। तो फाइनली वो आ चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ चुका है और इसी क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और देखिए कि कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यदि थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांस बहुत ज़्यादा है और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, यहाँ पे आप लोगों को रोल नंबर फिल करना होता है। ये आपका जो वो फ्रंट पेज है, यानी कि फ्रंट पेज आपका कुछ इसी तरह से दिखेगा और ये हिंदी मीडियम में है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हिंदी लिखा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको रोल नंबर रहेगा, आपका जो रोल नंबर एडमिट कार्ड में आएगा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ परीक्षार्थी का नाम, यानी कि यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट नेम है यहाँ पे आपको फिलअप कर देना अपना नाम, यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देना है। यहाँ तक ये चीज़ है। इसके लिए आपको जो है टोटल कितना मिलेगा, 2 घंटे का समय दिया जा रहा है और 100 अंक यानी कि 100 नंबर का है। ठीक है, तो हम लोग क्या है ना कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर लिए थे, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं कि आपका जो 3 सेक्शन में होगा। ठीक है, पहला सेक्शन आपका मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि रीजनिंग पूछेगा। फिर दूसरा सेक्शन का बात करें तो अंकगणित यानी कि मैथ और तीसरा है भाषा परीक्षण। ठीक है, तो खंड 1 में आपका मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि जो रीजनिंग है उससे 40 प्रश्न टोटल रहेगा। अंकगणित मैथमेटिक्स से आपका 20 प्रश्न और भाषा परीक्षण से 20 प्रश्न। और यहीं पे हम लोग अगर नंबर का बात करें तो रीजनिंग आपका 50 नंबर का आ जाएगा, मैथ 25 नंबर का और यहाँ पे भाषा परीक्षण 25 नंबर का। तो इस लिहाज से हम लोग यदि देखते हैं तो टोटल आपका ये जो है, ठीक है, आपका टोटल प्रश्न 80 नंबर का रहने वाला, टोटल मार्क्स 100 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लिए इतना कुछ। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये आपका जो फ्रंट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट था उस चीज़ की पे हम लोग बात कर लिए। नेक्स्ट चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट में आपका क्या आ जाता है। यहाँ से देखिए कि ये खंड 1 है। ठीक है, और इसमें मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि ये रीजनिंग है, इसका भाग 1 है। टोटल कितना है तो टोटल 10 भाग में बटा है, जो कि ये भाग 1 है। ठीक है, तो भाग 1 में आपका कितना प्रश्न पूछ रहा है, जो भी प्रश्न है आपका, ठीक है, 1 2 3 4 प्रश्न है। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से भाग 2 है, तो यानी अभी फिलहाल इसमें देखना है कि भाग 1 में आपका जो है 4 प्रश्न है। ठीक है, 4 प्रश्न है और टोटल प्रश्न 40 है और 10 भाग है, तो यानी कि हर एक भाग में आपका 4 4 प्रश्न होगा। ठीक है, तो भाग 1 में 4 प्रश्न है और इसमें क्या बोल रहा है आपको कि यहाँ पे जो जितने फिगर दिए गए हैं चारों फिगर, ठीक है, यानी कि ये चारों प्रश्न यहाँ से दिए गए हैं, ये हो गया, ये और ये टोटल चारों। ठीक है, तो एक लाइन में कितना है, ए बी सी डी, इसमें से 3 कुछ ना कुछ एक तरह से सिमिलरिटी यानी एक तरह से समान है और एक जो है वो अलग है। तो अलग वाले को छांटना है। जैसे कि यहाँ की के आई टी है, यहाँ पे टी आई के है, आई टी के, यानी कि तीनों वर्ड जो आप आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, के आई टी ये तीनों मिल रहे हैं, चाहे उसका प्लेस अलग अलग हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्ड जो है वो यानी आपका लेटर मिल रहा है। और यहाँ पे ये सी डिफरेंट हो गया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी आपको ये इनकरेक्ट छाटना है कि जो इससे अलग है उसे छाटना है। तो उसी तरह से यहाँ देखना है टोटल में। फिर नेक्स्ट आता है आपका भाग 2। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये है भाग 2। ठीक है, भाग 2 में कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा है कि इसके जैसा कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन है और ये आपका ऑप्शन है, तो यहाँ से देख के आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आपको जो सही लगे आप उसे आंसर देंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट आप यहाँ पे भाग 3 देख सकते हैं। ठीक है, भाग 3 में कि यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ, इसमें कि यहाँ से कौन सा है जो आपका मैच करेगा और कौन, यानी ऑप्शन ए बी सी या फिर डी कौन सा मैच करेगा, यानी कि यहाँ लगाने के बाद ये पूरा आकृति को पूरा कर पाएगा। तो उस तरह से यहाँ भी देखना है और आपको सही आंसर जो ठीक करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अगला भाग कितना, ये भाग 4 है। ठीक है, यहाँ पे कि पहला नंबर में ये है 2, ये 3 है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा वो फिगर को यहाँ पे लगाना है। ये आपका आ गया भाग 4 का। फिर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ भाग 5 है। तो भाग 5 में जो आपका है वो क्या बोल रहा है कि यदि ये इससे इसके जैसा है, ठीक है, यानी ये इससे कुछ मैच करता है तो इसके समान यहाँ पे कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे जो समानुपाती का चिन्ह देख रहे हैं उसका कहने का मतलब है जिस प्रकार ये इससे संबंध रखता है उसका भी संबंध इससे रखना चाहिए। तो यहाँ से आपका जो मैच करेगा उस चीज़ को कर देंगे और यहाँ से आपका ऑप्शन 4 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देख के आप यहाँ पे आंसर कर देंगे। ये आपका भाग 5 था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग भाग 6 में बात करते हैं। ये भाग 6 है, तो यहाँ पे भाग 6 में क्या है कि कौन सा आकृति है जो इसको यानी इसमें फिट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का कर देंगे तो, और यहाँ पे 2 ठो गया है, तो अब देख लेंगे कि इसमें कौन सा आकृति जो फिट बैठ जाएगा। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को टिक करेंगे जो आपको सही लगे। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाग 7 में। ठीक है,
अब भाग साथ ये कितना आपका ये मिरर इमेज है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका ये जो एक्स वाई आपका मिरर रखा गया और इधर से आपका इमेज है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके किस प्रकार का आकृति बनाएगा वो आपको देखना है, आंसर टिक करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे भाग 8 है ये, ठीक है। भाग 8 में आपका है पेज फोल्डिंग, यानी कि पेज को मोड़ दिया है, मोड़ने के बाद कुछ इसमें कहीं पे छेदा कर दिया या कुछ कर दिया है, तो देखना है कि उसके बाद पूरा पेज खोलने के बाद किस प्रकार का आकृति बनेगा वो यहाँ से चारों से चुनना है, ठीक है। जो आकृति बनेगा आप उसके टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका भाग नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ भाग 9 में देखना है ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे कि कौन सा आकृति इसके जैसा बनेगा, तो यहाँ चारों में से आपको ऑप्शन से टिक कर देना है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाग 10 में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भाग 10 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका आकृति देगा इन चारों में से किस में इसी तरह का आकृति छिपा हुआ है, तो उसे देखकर हम लोग यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 37 नंबर का बात करें तो इस प्रकार का जो आकृति है वो भाग सी में निहित है, जैसे कि यहाँ ऐसे और ऐसे है, ठीक है। ये भाग सी में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भाग 10 यानी कि टोटल आपका जो रीजनिंग का चैप्टर वो खत्म हो गया, ठीक है। रीजनिंग का जो भाग था खत्म हो गया। टोटल प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 प्रश्न है और ये 50 मार्क्स का है। फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, तो ये खंड 2 है, ठीक है। खंड 2 यानी कि ये अंकगणित परीक्षण है, यानी ये मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ आपका जो है 41 नंबर से शुरू है, ठीक है। तो आपको सारा पेपर मैथ है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। यदि आप पढ़ेंगे अच्छे से तो क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि मैथ आपका लास्ट कितना है, 60 नंबर तक है, ठीक है। यानी कि मैथ का टोटल कितना है, 20 प्रश्न है, ठीक है। 20 प्रश्न है। फिर नेक्स्ट यदि हम लोग आगे देखते हैं तो चलिए यहाँ पे खंड 3 आ जाता है आपका भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण में हम बता दें कि कौन कौन सा भाषा है। तो ये हिंदी भाषा का, तो यहाँ पे देखिए आपको अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 2 है, इसको पढ़ करके, ठीक है। अनुच्छेद 1 में पढ़ने के बाद आपको जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको आंसर देना है। फिर अनुच्छेद 2 को पढ़ करके इसी तरह से यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देना है। और इसी तरह से आपका कितना है टोटल 3 और 4 यानी 4 अनुच्छेद, ठीक है। चारों में 5-5 क्वेश्चन है और उसी से आप लोग को आंसर देना। तो यहाँ पे टोटल देख सकते हैं कि आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी कि आपका टोटल 80 क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन के लिए आपका कितना है, 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और आप क्वेश्चन को पॉज कर करके देखते जाएंगे कि क्वेश्चन कितना टफ था है या फिर नहीं। क्वेश्चन तो उतना टफ है नहीं, तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। बाकी और किसी तरह का रह जाता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक दिन आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट करवाते जाऊँ, ठीक है। यानी कि कभी रीजनिंग का, कभी मैथ का, तो कभी ये आपका लैंग्वेज पेपर का प्रत्येक दिन एक एक सेट अपलोड करें, ताकि आप लोगों को वहाँ से कुछ जानकारी मिल सके और आपका जो है वो तैयारी कंप्लीट हो सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके।